आपने देखा होगा कि आदमियों के लिए अपनी बीमारी और परेशानी के बारे में बात करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना औरतों के लिए होता है। महिलाओं को कई ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में वह ना तो डॉक्टर से बात कर पाते हैं, ना दोस्तों से, ना करीबियों से। इसी लाज व शर्म की वजह से महिलाओं को परेशानी अंदर ही अंदर बढ़ जाती है और गंभीर रूप ले लेती है। आज हम बात करेंगे महिलाओं को होने वाली ऐसी ही एक बीमारी जिसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस होने पर सर्जरी के बाद किस तरीके का खान पान होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। दरअसल गर्भाशय यानी यूट्रस की लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब ओवरी, बोल और पेल्विस की लाइनिंग के ऊपर एंडोमेट्रियम ट्यूब बनने लगती है तो एंडोमेट्रियोसिस की परेशानी शुरू हो जाती है। ये आमतौर पर महिलाओं को होने वाली बीमारी है। आपको बता दें कि इस समय करीब 40% महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस है, जिसकी वजह से वे मां नहीं बन सकती और ये महिलाओं के लिए काफी चिंता की बात है। आपको बता दूं कि एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी की मदद से ठीक करके प्रजनन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस में खान पान का भी खास तौर पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि यह एक गंभीर बीमारी है। लापरवाही से मरीज की स्थिति खराब भी हो सकती है। अगर आप एंडोमेट्रियोसिस के लिए सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो नीचे दिए गए खान पान का खास तौर पर ध्यान रखें। एंडोमेट्रियोसिस में क्या खाएं और क्या नहीं। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी माना जाता है, खासकर तब जब आप पहले से ही बीमार हैं। इस दौरान आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो आगे बताए गए एंडोमेट्रियोसिस डाइट को फॉलो करें। एंडोमेट्रियोसिस के इलाज में ये मदद करती है। पहला, उच्च फाइबर वाला भोजन जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, साबुत अनाज और बाजरे का सेवन करें। ओमेगा 3 से भरपूर चीजें जैसे अखरोट, बादाम, चिया के बीज, अलसी के बीज, जैतून का तेल, इसके अलावा ढेर सारे फल और सब्जियां, अनुरिक्त अनाज, साबुत गेहूं, बिना पॉलिश की दालें आदि को आपको खान पान में शामिल जरूर करना चाहिए। अब विटामिन बी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली और ब्रोकली भी ले सकते हैं। ये वो डाइट थी जो आप बीमारी में भी ले सकते हैं, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जो आपको परहेज करनी चाहिए, जैसे कैफीन। अगर आप लैप्रोस्कोपी एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी करवाई है तो चाय, कॉफी, ग्रीन टी, चॉकलेट, कन्फेक्शनरी, आइसक्रीम, सोडा से दूरी बनाएं। सिर दर्द, शरीर में दर्द, बुखार आदि होने पर लोग तुरंत ही दवाइयों का सेवन कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने अभी अभी एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी करवाई है तो किसी भी तरह की एक्स्ट्रा दवाइयां लेने से बचें। इसके साथ ही उच्च वसा वाली चीजें खाने से बचें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उच्च वसा वाला भोजन पदार्थ जैसे शराब, डेयरी प्रोडक्ट्स, शुगर आदि को अपनी डाइट से निकाल दें। एंडोमेट्रियोसिस से कैसे बचा जा सकता है? बचाव इलाज से बेहतर विकल्प माना जाता है। अगर आप बीमारी के लिए पहले से ही सतर्क और सावधान रहें तो आपको एंडोमेट्रियोसिस का इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे व्यायाम एस्ट्रोजन के स्तर को संतुलित करने में मदद करता है, सूजन को कम करता है और अच्छे हार्मोन्स को रिलीज करता है। स्वस्थ रहने के लिए हर एक व्यक्ति के लिए 8 घंटे की नींद पूरी करना बहुत जरूरी माना जाता है। ये आपको ऊर्जा से भरपूर रखने में मदद करती है, मांसपेशियों को मजबूत करने में सहायता करता है, तनाव कम करता है और हार्मोन्स को संतुलित रखता है। तनाव हजारों बीमारियों की जड़ है और इससे बचने का सबसे अच्छा विकल्प योग और ध्यान है। ये न केवल आपको तनाव से छुटकारा दिलाता है बल्कि सूजन और दर्द को भी कम करने में मदद करता है। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप एंडोमेट्रियोसिस का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको मेटफो हेल्पलाइन नंबर 8856988569 पर कॉल करना है। वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही हो तो आप इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें।